हेलो गाइस, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन को जाने से मना करता है। कहता है लारिया प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ या फिर इस बारे में भी सोचता हूँ तो न जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ। अगर ये जलन है तो हाँ हाँ, मैं जेलिस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जेलिस हूँ लारिया। और वो मन में कहता है पर मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छूने से डरता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हें चोट पहुँचेगी। मुझे अपनी फीलिंग्स बहुत देर बाद समझ में आई है लारिया। मुझे अब पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लारिया। क्या तुम फिर से मुझे डेट करोगी लारिया? मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। और ये बात सुन के तो हमारी हीरोइन बहुत 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 खुश हो जाती है। वो कहती है क्या तुम मुझे जानना चाहते हो? और वो कहती है ऑफ कोर्स तुम मुझे जान सकते हो। और वो उससे कस के गले लगा लेती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए। और देव उससे कहता है कि वो डेट करने से पहले क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ? और लारिया भी एक्साइटेड होते हुए कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं अजराहन, अब तो तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना है ना। और बात रही मुझे जानने की, वो तो तुम मेरी डायरी से मुझे जान सकते हो अच्छी तरह से, उसमें सब कुछ लिखा है मेरे बारे में। और हमारी हीरोइन तो बहुत 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 ज़्यादा खुश होती है कि अजराहन भी मुझे पसंद करता है। ये सोच सोच के वो कहती है कि मन में, और वो मन में कहती है कि अब जो मेरे पास जो बचे कुछ महीने बचे हैं ना, वो मैं अपने अजराहन के साथ बिताऊंगी, वो भी हंसी खुशी। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वहाँ पर हीरो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि, और वहाँ पर हीरो सोच रहा होता है कि जो कुछ भी अकेलापन था मेरी लाइफ में वो अब तुम्हारे आने से दूर हो जाएगा लारिया। अब हम दोनों इस घर में हंसी खुशी से रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी। और कुछ समय बाद का सीन निकल जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन की बातों को सीरियसली ले लिया होता है। और वो सच में हमारी हीरोइन की डायरी पढ़ रहा होता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन से कहती है कि अब तुमने क्या सोचा है? और वहाँ पर वो कहता है कि क्या, किस बारे में क्या सोचा है मैंने? और हमारी हीरोइन से कहती है तो अब तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया ना, तो बताओ अब हम लोग क्या करें, हम डेट पे कहाँ जाएँ और क्या करें आगे? और वहाँ पर अजरान कहता है कि अभी तो मैंने बस पढ़ना शुरू ही किया है, तो मैंने अभी कुछ नहीं जाना है। और हमारी हीरोइन उससे किताब छीन लेती है और कहती है हे बस 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 भी करो पढ़ना, बस बहुत हो गया। और सबसे अच्छा तरीका ये होगा मुझे जानने का कि तुम मुझे डेट पे ले चलो, समझे ना तुम? चलो ना हम लोग साथ में डेट में चलते हैं। अब कितना जानना चाहते हो और क्या जानना चाहते हो तुम ऐसा खास मेरे बारे में? पर अजराहन उसे मना कर देता है। और उसने डायरी में ना अजराहन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसके शराब को लेकर और उसके बारे में लिखा, जिसको पढ़ने के बाद तो अजराहन भी पूरा हैरान हो जाता है करके। और हमारी हीरोइन मन ही मन में बहुत ज़्यादा डरी होती है। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है क्योंकि डायरी में उसने अपने 3 महीने के बारे में भी लिखा है कि मैं सिर्फ 3 महीने की मेहमान हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर वो अजहान को ना मिल जाए तो फिर इसके बारे में अभी वो उसको बताना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं अभी अजहान को इसके बारे में बताना नहीं चाहती, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तो वो माना है उससे डेटिंग करने के लिए, और वो अभी जान लेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। और वहाँ पर अजहान तो हमारी हीरोइन की डायरी पर होता है और बहुत सारे पन्ने एक साथ पलटा देता है। और वो उस दिन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर लारिया और दोहा साथ में डेट पे गए थे, यानी कि घूमने गए थे। और वो पढ़ता है कि जहाँ पर हमारी हीरोइन ने लिखा होता है उस दिन के बारे में कि हम लोगों ने पूरा शहर घुमा और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। और आप लोगों को तो पता ही है ना हमारी हीरोइन ने क्या क्या मज़े किए वहाँ पर और वहाँ पर हमारे हीरो को कुछ अच्छा नहीं लगता है हमारी हीरोइन की जो कुछ भी उसमें लिखा होता है। वो सोचता है कि इन लोगों ने सच में मज़े किए। वो हमारी हीरोइन से पूछता है क्या मुझे लगता है कि तुम लोग जब घूमने गए थे तो तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मज़े किए हैं ना, तुम्हें इसके साथ बहुत मज़ा आया है ना उस दिन, जबकि मैं तो एक ढंग की सांस भी नहीं ले पाया। और वहाँ पर लारिया तुझे समझाती हुई कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैंने सारे मज़े उसके साथ कर लिए, मैं तो बहुत सारे मज़े तुम्हारे लिए भी छोड़ के रखे। और वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड से अच्छे मज़े मुझे कहाँ ही आ सकते हैं। अच्छा, और हमारा हीरो मुँह खुला के वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा पर मुझे लगा कि तुमने सारे मज़े दोहे के साथ ही कर लिए, तो मुझे पता नहीं है। और हमारी हीरोइन पहले से देखती है और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है, पर वो हंस देती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, हंसने लगती है कि सच में अजरान तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और वो से कहती है कि अभी सॉरी मैं तुमसे हंसी, पर तुम सच में जेलस होकर ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और वहाँ अजरान कहता है कि क्या मैं और क्यूट? और हमारी हीरोइन प्यार से उससे कहती है कि अजरान मैं तो बस सिर्फ अपने लवर के साथ मज़े करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ डेट में जाना चाहती हूँ, बाहों में हाथों में हाथ डाल के उसके साथ पूरा शहर घूमना चाहती हूँ। मैं ऐसे मज़े तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ और किसी के साथ भी नहीं, समझे तुम अजरान?
वहाँ पर उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है कि चलो चलो डेट पे चलते हैं, चलो फिर हम लोग मज़े करेंगे। हाँ, और वहाँ पर हमारा हीरो भी मान जाता है। अब उसके बाद कहता है हाँ ठीक है चलो फिर एक डेट पे चलते हैं। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है एक बुटीक का, जहाँ जो इस शहर की सबसे फेमस बुटीक है, सबसे बेस्ट बुटीक है ये। और वहाँ पर हमारी हीरोइन तैयार हो रही होती है और वो कहती है कि अजरान को पता था कि मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है। जब मैं भाग के आई थी अपने घर से, मतलब कि जब मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया था तब मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे वहाँ से लेके आने के लिए। पर अजरान को ये बात पता थी। अब वो मुझे इस बुटीक पे ले गया हमारी फर्स्ट डेट में, और हमारी हीरोइन बाहर आ जाती है एक सुंदर सी ड्रेस पहन के जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वाह, सच में बहुत ज़्यादा। और वो हमारे हीरो से पूछते कि अजरान तुम बताओ ये कैसा लग रहा है मुझ पर, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? और हमारा हीरो तो बस उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, वो बस हमारी हीरोइन को ही घूर घूर के देख रहा होता है। वो उसके पास कुछ शब्द नहीं है। और जब हमारा हीरो एक दो पलों के लिए जब हमारी हीरोइन को ही देख रहा होता है और कुछ नहीं बोला होता है, तो सब लोगों को लगता है कि अजरान को ये ड्रेस, ड्यूक को ये ड्रेस पसंद नहीं आई है। तो वो और भी ड्रेस दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इनमें से कुछ पसंद कर लो, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आई है तो बताओ अजरान, अजरान बताओ इनमें से कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है और मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी। और वहाँ पर उसकी मालकिन जो ड्रेस दिखा रही होती है वो कहती है कि नहीं नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो 3 4 5 10 20 30 40 100 जितनी चाहें उतनी खरीद सकते हैं। और वहाँ पर अजरान भी बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और कहता है कि तुम पे तो सारी ड्रेस अच्छी लग रही है, तो फिर एक काम करो, लारिया ने जो कुछ भी ट्राई करके देखी है और वो जो लारिया को पसंद है और वो जो लारिया ने छू कर देखा है उन सबको पैक कर दो, मैं सब कुछ खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। और वहाँ पर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा होता है क्योंकि आई एम ड्यूक कैंडल यू नो, उसके बाद बहुत पैसा है। और वहाँ पर जो उसकी मालकिन होती है वो बुटीक की, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाओ ड्यूक बहुत ज़्यादा अमीर है, ऑसम। और वहाँ पर हमारी हीरोइन शौक में होती है कि क्या सच में इतने सारा पैसे खर्च करने की सब चीज़ में ज़रूरत थी यहाँ पर, वो भी इन चीज़ों पर। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है गाड़ी का, जहाँ पर हमारी हीरो ने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली होती हैं कि जगह ही नहीं हो रही होती है वहाँ पर सच में। और हमारी हीरोइन का मूड अभी भी ऑफ होता है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद ली। और हमारी हीरोइन मन ही मन में कह रही होती है कि सच में उसने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया वहाँ पर, सचमुच में इतनी ज़रूरत नहीं थी इन सारी चीज़ों की, एक तो ड्रेस से भी मैं काम चला सकती थी। और वैसे भी मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि इतनी सारी ड्रेस मैं पहन भी नहीं पाऊँगी और मेरी मौत सबसे पहले हो जानी है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है इन सारी ड्रेस को मैं एक बार पहन भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास जीने के लिए समय ही बहुत ज़्यादा कम बचा है। और फिर हमारी हीरोइन को कुछ याद आता है कि उसने बुटीक पे सवाल पूछा था ड्यूक से कि मैं कैसी लग रही हूँ, और उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो हमारी हीरो से कहती है कि अच्छा हाँ तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, जब मैंने तुमसे क्वेश्चन किया था तुम्हें आंसर देना चाहिए था ना। और हमारे हीरो कहता है क्या कौन सा सवाल, मैंने सुना नहीं, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और हमारी हीरोइन से कहती है कि मैंने तुमसे पूछा था कि मुझ पर ये ड्रेस कैसे लग रही है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। और हमारी हीरोइन पोक कर रही होती है उसके पेट में और इतनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी। और वो वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि ओह तुम बहुत अच्छी लग रही थी। और मन में कहता है कि ये इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैं इसे एक बार देखा तो मैं इसकी खूबसूरती में खो ही गया। मुझे तब समझ में ही नहीं आया कि मुझे जवाब भी देना था। और वहाँ पर हमारी हीरोइन गुस्से से पागल ही हो जाती है, वो एकदम पागल हो चुकी है। वो हमारे हीरो से कहती है कि अब तुम्हारे जवाब का क्या करूँगी, मैं अचार डालूँ क्या उसका, तुमने बहुत ज़्यादा लेट जवाब दिया, जब मैंने तुमसे पूछा तब तुम्हें जवाब देना चाहिए था, अब मेरी इंसल्ट हुई है मेरी। और फिर वो हमारे हीरो को बार बार पोक कर रही होती है उसके पेट में। और वो कहती है कि तुम अगली बार से याद रखना, जब मैं पूछूँ तुमसे तभी तुम मुझे जवाब देना, समझे ना, तुम उसके पहले या फिर उसके बाद में नहीं, मुझे तभी जवाब चाहिए, मुझे इंसल्ट नहीं चाहिए अपनी। और हमारे हीरो से कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा पोक कर रही हो मुझे, अब बस भी करो, हिंदी करना मुझे। पर हमारी हीरो नहीं सुनती है और कहती है नहीं मैं नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। पर हमारे हीरो उसको हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस 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 करो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो लारिया, सच में इस सच को कोई झुटला नहीं सकता। और इस वक्त वो दोनों बहुत ज़्यादा पास आते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी तारीफ सुनकर और कहती है कि क्या सच में, तो फिर क्या तुम मुझे किस करोगे अजरान, प्लीज़ किस मी। और वहाँ हमारा हीरो कहता है कि क्या अभी, और वो भी बहकने लगता है और वो उन दोनों के होठ आपस में मिलने वाले होते हैं, दोनों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और उन दोनों के होठ आपस में मिलने वाले होते हैं। पर उससे पहले ही जो ड्राइवर होता है वो घर पहुंच जाता है और वो कहता है कि सर ड्यूक क्या मैं सारा सामान नीचे उतार दूं। और इस वजह से उस ड्राइवर की वजह से हमारा हीरो को होश आता है और वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से फटाफट भाग जाता है। और हमारी हीरोइन एक बहुत बड़े वाले शौक में चली जाती है कि ये क्या हुआ, अजरान भाग गया, ऐसे कैसे, अजरान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और आगे क्या होगा, हमारी हीरोइन क्या क्या प्लान बनाएगी और क्या क्या करने वाली है आगे चल के, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।